Now in this part we are discussing the examples of composite functions. So what are the examples of composite functions? Firstly, we are taking if the functions f and g are given by f किसके बराबर है? ऑर्डर पेयर 1, 2, 3, 5 and 4, 1 and g किसके बराबर है? 2, 3, 5, 1, 1, 3. Then write down pairs in the functions fog and goff. So कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम? Firstly, when we are talking about fog and goff, one of the main thing we are observing here. What is the main thing here? हमारे पास जो फंक्शन है f फंक्शन हमने जब डिफ़ाइन किया है, f फंक्शन किसके बराबर है? उस ऑर्डर पेयर 1, 2, 3, 5 एंड 4, 1 के इक्वल है. और g फंक्शन की जो आ रहे हैं एलिमेंट्स 2, 3 और 5, 1 एंड 1, 3 के इक्वल है. अगर हम देखें इसमें रेंज ऑफ जी की बात करें, रेंज ऑफ जी में जो एलिमेंट्स हैं, रेंज क्या होती है? जब हम ऑर्डर पेयर्स कैलकुलेट करते हैं तो ऑर्डर पेयर कैलकुलेट करने के बाद जो फंक्शन हमारे पास डिफ़ाइन होके आया है उसके जो लास्ट एलिमेंट्स हैं, देखा जाए तो फंक्शन जी में जो लास्ट एलिमेंट्स हैं, रेंज ऑफ जी की बात कर रहे हैं हम, तो लास्ट एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हैं फंक्शन जी में? 3, 1 और 3. दिस इज़ द लास्ट एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन जी के ऑर्डर पेयर के लास्ट एलिमेंट्स हैं. तो वो हमारे किसके एलिमेंट्स हो जाते हैं? रेंज के. तो यहाँ पे रेंज क्या बन जाएगी? लास्ट एलिमेंट 3 है और 1 और यहाँ पे भी 3, तो 1, 3 दैट इज़ द रेंज ऑफ जी आ जाएगी. एंड डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ एफ, अगर रेंज लास्ट एलिमेंट्स है तो डोमेन ऑफ एफ फंक्शन की अगर हम डोमेन देखें तो एफ फंक्शन की डोमेन्स उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 3 और 4. तो डोमेन ऑफ एफ क्या बन जाएगी? 1, 3 एंड 4. एंड एक चीज़ अगर हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें, जो रेंज ऑफ जी है, यहाँ पे रेंज ऑफ जो जी है, रेंज ऑफ जी एक्चुअल में क्या है? रेंज ऑफ जी के एलिमेंट है 1, 3. क्या रेंज ऑफ जी के एलिमेंट्स रेंज ऑफ डोमेन ऑफ एफ में कंटेन है? यस. रेंज ऑफ जी के एलिमेंट है 1, 3, दैट विल बी ऑलरेडी कंटेनिंग इन द डोमेन ऑफ एफ. तो यहाँ से हम क्या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? तो वी कैन राइट सिंस रेंज ऑफ जी इज़ ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ. किसका सबसेट है वो? डोमेन ऑफ एफ का. अगर रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं? देयरफॉर फॉग इज़ डिफाइंड. तो यहाँ पे फॉग डिफाइन होगी, तो एफ ऑफ जी कंपोजिशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं. तो कह सकते हैं कि फॉग इज़ डिफाइंड. सो अगर फॉग डिफाइंड है तो फॉग हमने कैलकुलेट भी करनी है. हमारे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें फॉग कैलकुलेट करने के लिए कहा गया. तो फॉग कैलकुलेट करेंगे. फॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ
fog of first elements, fog of G, G के एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो क्या हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ G 2 है, 5 है, 1 है, ये फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ G हैं। तो पहले हम एलिमेंट 2 पे लगाएंगे फॉग ऑफ 2। जब फॉग ऑफ 2 लिख रहे हैं तो एफ ऑफ, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ G ऑफ 2। एफ किसके ऊपर डिफाइन हो रहा है, सॉरी G किसके ऊपर डिफाइन हो रहा है, 2 एलिमेंट के ऊपर, तो G ऑफ 2, और उस G ऑफ 2 के ऊपर क्या डिफाइन हो रहा है, F। तो G ऑफ 2, जब हम G को अप्लाई करते हैं एलिमेंट 2 पे तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, G ऑफ 2। G ऑफ 2 अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आया 3, तो 2 एलिमेंट्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाती है वो वैल्यू 3, तो दैट इज़ एफ ऑफ 3 बन जाएगी। एफ ऑफ 3, अगर हम एफ ऑफ 3 रखें, एफ फंक्शन के जो एलिमेंट्स हैं एफ ऑफ 3 में, तो एफ ऑफ 3 में हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 3 अप्लाई किया तो एफ ऑफ 3 पे फंक्शन अप्लाई करने के बाद एलिमेंट्स की वैल्यू क्या आई 5, तो दैट इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू 5। तो दिस इज़ द फॉग ऑफ 2, फॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5 हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ G इज़, G का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 5, अब 5 पे डिफाइन करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ G ऑफ 5। तो एफ ऑफ G ऑफ 5, G ऑफ 5 की क्या वैल्यू है, G ऑफ 5 जब हमने डिफाइन किया तो G ऑफ 5 क्या एलिमेंट देता है, दैट इज़ 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, अगर एफ फंक्शन को ऑपरेट करते हैं 1 पे तो क्या एलिमेंट आता है एफ ऑफ 1 पे, दैट इज़ 2, तो दिस वैल्यू इज़ 2, ये हमारी 2 बन जाएगी, एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 2। नाउ द अनदर एलिमेंट इज़ फॉग, किस पे डिफाइन करने, G का अनदर एलिमेंट क्या है 1 पे डिफाइन किया, तो ये बन जाएगी एफ ऑफ G ऑफ 1, एफ ऑफ G ऑफ 1, G ऑफ 1 पे G फंक्शन ऑपरेट किया तो क्या रिजल्ट देता है, दैट इज़ 3, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 लगाया, एफ ऑफ 3 लगाने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है, दैट इज़ 5, ये रिज़ल्ट हो जाएगा दैट इज़ 5। तो हमने फॉग ऑपरेट की, फॉग ऑपरेट करने के बाद तीनों फंक्शंस की वैल्यू आ गई, फॉग ऑफ 2, फॉग ऑफ 2 आया 5, फॉग ऑफ 5 दैट इज़ 2, फॉग ऑफ 1, फॉग ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉग किस किस फंक्शन पे अप्लाई हुई थी, फॉग इज़ जब 2 पे अप्लाई हुई तो 5 आया, तो 2, 5, जब 5 पे अप्लाई हुई तब हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया 2, तो हम लिखेंगे 5, 2, जब 1 पे ऑपरेट हुई तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया 5, तो 1, 5, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फॉग कंपोजिशन, ये हमारी फॉग कंपोजिशन के एलिमेंट्स हैं। नाउ उसके साथ हमने गॉफ भी कैलकुलेट करनी है, तो गॉफ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ देखेंगे, रेंज अभी हमने बात की थी, रेंज ऑफ एफ क्या होगी, लास्ट एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन एफ, लास्ट एलिमेंट इज़ 2, 5 और 1, तो रेंज ऑफ एफ हो गई 1, 2, 5। नेक्स्ट इज डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी क्या होगी, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ जी, जी फंक्शन था हमारा 2, 3, 5, 1, 1, 3, डोमेन ऑफ जी की जब हम बात कर रहे हैं तो डोमेन ऑफ जी में क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ जी, 2, 1 5 और 1,
तो दैट इज़ डोमेन ऑफ जी इज़ 1 2 5 सीरियल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। तो जब इसमें हम क्या ऑब्जर्व करें, रेंज ऑफ एफ़ के जो एलिमेंट हैं क्या वो डोमेन ऑफ एफ़ के एलिमेंट्स से मैच करते हैं? यस। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ एफ़ इज़ ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ जी का सबसेट है। जब डोमेन ऑफ जी का सबसेट है, अगर एफ इज़ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, तो गॉफ इज़ डिफाइन, तब गॉफ डिफाइन होगी। ये मेन चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है कि फॉग और गॉफ कैसे डिफाइन होती है। तो गॉफ इज़ डिफाइंड। आप गॉफ डिफाइन करेंगे। गॉफ ऑफ एफ़ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एफ़ का फर्स्ट एलिमेंट 1। अगर एफ़ का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 पे फंक्शन ऑपरेट किया तो क्या वैल्यू देता है वो? 2। वी आर राइटिंग 1 पे डिफाइन किया, ये बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू थी हमारे पास 2, तो ये जी ऑफ 2 बन गया। जी ऑफ 2 रिज़ल्ट क्या देता है? 3। तो हम जी ऑफ 2 की वैल्यू लिखेंगे 3। अब नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ फंक्शन एफ का, एफ फंक्शन का नेक्स्ट एलिमेंट है 3। जब 3 पे डिफाइन करते हैं तो एफ क्या रिजल्ट देता है? 5। तो हम लिखेंगे गॉफ ऑफ 3। तो गॉफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 क्या रिजल्ट देता है? अभी हमने लिखा था एफ ऑफ 3 इज़ 5, तो जी ऑफ 5। जी ऑफ 5 क्या रिजल्ट देता है? जी ऑफ 5 इज़ 1, so that answer is 1. Now the third element of f function का another element है 4। जब हम 4 पे डिफाइन कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट देता है वो? 1। g ऑफ 4, तो ये बन जाएगा g ऑफ f ऑफ 1। f ऑफ 1 किसके बराबर था? f ऑफ 1 यहाँ एफ ऑफ 1 किसके बराबर है? 2 के इक्वल। गॉफ ऑफ 4 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इज गॉफ ऑफ 4 डिफाइन कर रहे हैं हम। गॉफ ऑफ 4 मीन्स एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 डिफाइन किया तो एफ ऑफ 4 किसके बराबर है? एफ ऑफ 4 इज़ 1, तो 1 रिजल्ट देता है, तो यहाँ आएगा 1। जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 क्या है? 3, तो जी ऑफ 1 की एंट्री होगी 3। सो दैट इज़ अ गॉफ ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 के। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ गॉफ। तो गॉफ जब हमने डिफाइन की, किस किस फंक्शन पे डिफाइन की? 1 पे डिफाइन की। 1 पे डिफाइन की तो 3 आया। 3 पे डिफाइन की तो 1 आया। 4 पे डिफाइन की तो 3 आया। These are the elements of GOF. This is all about regarding this question.